ठीक है, आज का टॉपिक है गैस्ट्रो सिस्टम में जो है स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस एक इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है ना। आइटिस से मतलब तो अपन सब लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि कैसा क्या होता है। यहाँ पे स्टोमाटाइटिस है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किस चीज का, डेफिनेशन आपके सामने है। स्टोमाटाइटिस is an inflammation of the mucous lining of mouth which may involve the cheeks, gum, tongues, lips, and roof or floor of the mouth. The word stomatitis literally means inflammation of the mouth. माउथ में जिस चीज का जो इन्फ्लामेशन होता है उस टर्म को स्टोमाटाइटिस कहते हैं। अब जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो इसमें आप लिखी हुई है, जैसे अपना गालों पे अल्सर या छाले नुमा एक रेडनेस इन्फ्लामेशन हो गया, गम्स पे हो गया मतलब मसूड़ों को हो गया, टंग्स हो गया, जीभ पर, लिप्स पर, रूफ ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ। द वर्ड स्टोमाटाइटिस लिटरली मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द, मतलब कहीं भी माउथ में अगर इन्फ्लामेशन होता है इंटरनल तो उस चीज को स्टोमाटाइटिस के नाम से जाना जाता है या स्टोमाटाइटिस कहते हैं, ठीक है। Stomatitis is an inflammation of lining of any the soft tissue particular of the mouth. माउथ के किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो होना स्टोमाटाइटिस कहलाता है। इट इज यूजुअली ए पेनफुल कंडीशन, इसमें दर्द होता है मुंह में, एसोसिएटेड विद द रेडनेस, मुंह में लाल या रेडनेस, स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। कभी कभी किसी किसी एरिया में क्या होता है कि जो जहां पर माउथ के जिस एरिया में स्टोमाटाइटिस या इन्फ्लामेशन है वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाए। अगर सीवियर या ज्यादा वो सीवियर कंडीशन में अगर ये इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है, द इन्फ्लामेशन मे बी कॉज्ड बाय कंडीशन इन द माउथ इटसेल्फ सच एज पुअर हाइजीन। अगर ये कैसे कह सकते हैं कि ये होता क्यों है, तो उसमें कुछ दो चार चीजें शामिल हैं, कॉजेज तो आगे आएंगे। तो इसमें ऐसे कह सकते हैं पुअर हाइजीन, हाइजीन मतलब साफ सफाई, ठीक है, जिससे प्रॉपर तरीके से पेस्ट वगैरह नहीं करना रेगुलर, ठीक है, सुबह शाम, और भी कई सारी चीजें होती है। हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो ये होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। इसके बाद जैसे गर्म खाना खा लिया, गर्म खाना खाने से मुंह जल जाता है तो उस सिचुएशन में ये हो जाता है, या कुछ गर्म बहुत ज्यादा गर्म कुछ चाय पी लिया, कॉफी पी ली, तो उससे ये सारी चीजें हो जाती है। तो ये इसके लगभग लगभग कॉज से है। कंडीशन दैट अफेक्ट द एंटायर बॉडी सच एज मेडिकेशंस, एलर्जी रिएक्शन। कभी कभी क्या है कि ये कंडीशंस ऑल ओवर बॉडी में भी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है आपका इसकी नेक्स्ट जो चीजें हैं, ये इसमें देख लो, ये इमेजेस आपके सामने पे दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, जैसे लिप्स हो गया, गम्स हो गया, ऐसे अल्सर टाइप या पेचेस, व्हाइट पेचेस माउथ में कहीं भी हो रहे हैं, तो वो जो सिचुएशन है वो स्टोमाटाइटिस कहलाती है। अब इसमें कॉज और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं या इटियोलॉजी है, तो एक तो इसमें लिखा हुआ है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, या लूज फिटिंग डेंटल प्रोस्थेटिक्स। अब कीमियो और रेडियोथेरेपी होती है जो कैंसर में, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। ऐसी उसमें कुछ मेडिकेशन होते हैं, कुछ रेडिएशन होते हैं। इन दोनों की वजह से ये माउथ में ये स्टोमाटाइटिस हो सकता है। लूज फिटिंग डेंटल से संबंधित कोई अगर बीमारी है तो उससे हो सकता है, कोई चोट या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। पुअर डेंटल हाइजीन, साफ सफाई माउथ की नहीं हो रही है, टीथ की नहीं हो रही है, देन ये हो सकता है। स्मोकिंग का एक cause है। hematological malignancy, stomatitis develop at 2 to 3 times at the rate of solid tumor। कुछ कोई ट्यूमर वगैरह की वजह से भी हो सकता है, इस ब्लड में कोई हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज है या कैंसर वैंसर कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट आपका इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इसका कॉज। स्मिता कुमारी अपनी तरफ से म्यूट कर लो। इन्फेक्शन में वायरस, बैक्टीरिया या फंगल की वजह से हो सकता है। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में फ्लूइड की कमी की वजह से हो सकता है। और कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनकी वजह से ये अल्सरेशन या स्टोमाटाइटिस हो जाता है। कुछ मेडिकेशन अपन कोई बीमारियों को ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद है मेडिकेशन एसोसिएटेड विद स्टोमाटाइटिस। क्या क्या ऐसी मेडिकेशन हैं जो इससे जुड़ी हुई है, जिसमें एक तो कीमोथेरेपी में काम आने वाली मेडिकेशन। थेरेपी एक बड़ा कोर्स है कैंसर का, तो उसमें कई सारी मेडिकेशंस आती हैं। वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स,
जो हाइपरटेंशन में काम आने वाली जो मेडिकेशन है उनकी वजह से हो सकता है। ओपियोइड मेडिकेशंस होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं, डायूरेटिक्स होती हैं, एंटी कोलिनर्जिक होती हैं, एंटी हिस्टामाइन, डीकंजेस्टेंट, स्टेरॉइड, एंटी डिप्रेसेंट्स। ये जो मेडिकेशंस हैं ये इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है ना, जुड़ी हुई है, ये कभी ना कभी कॉजेस बन जाती है स्टोमाटाइटिस का। ठीक है, एक चीज और काम करना, वो मैं भी लास्ट में बता दूंगा क्या करना। इसके बाद है इसके साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण है। लक्षण में अपन बात करें तो लक्षण में सबसे पहले तो होगा, जैसे कहीं भी अल्सरेशन होगा तो उसमें डिस्कम्फर्ट और पेन होगा, माउथ में दर्द होगा, अल्सरेशन वगैरह होगा तो। प्रेजेंस ऑफ ओपन सोर और अल्सर इन द माउथ, छाले हो जाएंगे, पेन होगा, फीवर आ सकता है, और फीवर कभी कभी हाई हो सकता है, 101 से 104 फ़ारेनहाइट। इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, चिड़चिड़ापन रहेगा, छाले, ब्लिस्टर, जो छाल अल्सर भी छाले होते हैं, ब्लिस्टर भी फफोले टाइप हो जाएंगे मुंह में। swollen gum which may be irritate and bleed, ड्रूलिंग माउथ की ही एक प्रॉब्लम है, ड्रूलिंग अपन कह सकते हैं कि ड्रूलिंग होता है, लार का टपकना, ठीक है ना, ये सब चीजें हो सकती है मुंह से लार का निकलना। इसके बाद है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब कोई भी चीज खाना पीना खा रहे हैं तो उसको निगलने में पेन होना है, तकलीफ होना। इसके बाद है फाउल स्मेल ब्रीथ, सांस से जो सांस लेते टाइम ब्रीथ से स्मेल आना, ओडोर आना। इसके बाद है इसके टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस। टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस में आपके स्क्रीन के सामने है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टोमाटाइटिस, अफ्टस स्टोमाटाइटिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, डेंटल रिलेटेड स्टोमाटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टैक्ट स्टोमाटाइटिस, माइग्रेटरी स्टोमाटाइटिस, हर्पेटिक जिंजिवो स्टोमाटाइटिस। अब इसमें क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में क्या हो गया, माल न्यूट्रिशन, इम्प्रॉपर डाइटरी इंटेक, प्रॉपर अच्छा पौष्टिक खाना नहीं लेना। माल ऑब्जॉर्प्शन, फूड ऑब्जॉर्प्शन कैन लीड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खाने पीने की जब बॉडी में कमी रहेगी तो ऐसी सिचुएशंस में जो अगर स्टोमाटाइटिस होता है तो वो न्यूट्रिशनल स्टोमाटाइटिस हो जाता है, जिसमें इसमें आगे भी है, फॉर द एग्जांपल डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन की कमी है, विटामिन B2 की कमी है, विटामिन B3, B6, B9, B12 मे बी ऑल मैनिफेस्ट एज स्टोमाटाइटिस। ये इन सब चीजों की अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में तो उस सिचुएशन में स्टोमाटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है आज का अफ्टस स्टोमाटाइटिस। कैंकर सोर इज द रिकरेंट अपीयरेंस ऑफ द माउथ अल्सर इज द अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल, द कॉज इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड। इसका कोई कारण तो पता नहीं चला है, लेकिन सोर या छाले मतलब एक घाव नुमा ये सारी चीजें होती हैं छल माउथ में, तो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो अफ्टस स्टोमाटाइटिस कहलाती है। इसका कोई मेन पर्टिकुलर कॉज समझ में आया नहीं है अभी डॉक्टरों को या साइंटिस्टों को। देन फिर इसमें आगे अपन देखी जाए, बट इट इज टफ द टाइम कंडीशन रिप्रेजेंटेड टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस व्हिच इज ट्रिगर्ड बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। टी सेल की वजह से मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को की वजह से इसका ओरिजिन होता है। द इंडिविजुअल अल्सर अल्फेट recur periodically and heal completely through in the more severe form. New ulcer may appear in the other part of the mouth before the old one have finished healing. इसमें क्या है कि ये ठीक नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, उससे पहले ही दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये ऐसी सिचुएशन होती है, देखो एंगुलर स्टोमाटाइटिस। एंगुलर स्टोमाटाइटिस में क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्नर एंगल्स, ठीक है, ऑफ द लिप्स एंड टर्म, लिप्स के आसपास में या एंगल्स में या कोनों में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का होना एंगुलर स्टोमाटाइटिस कह सकते हैं। इन चिल्ड्रन ए फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ रिपीट लिप लिकिंग एंड इन अडल्ट इट मे बी साइन ऑफ अंडरलाइंग आयरन डेफिशिएंसी, आई मीन एनीमिया, विटामिन B12, B2, B9, बी, इन सब चीजों की ये जो है एंगुलर स्टोमाटाइटिस होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इसका है डेंटल रिलेटेड स्टोमेटाइटिस। दिस इज कॉमन कंडीशन प्रेजेंट इन द डेंटल wearers. It happen as redden but painless mucosa breathed in dental. 90 of cases are associated with the candida special, and it is the most common form of the oral candida. Treatment is by antifungal medication and improved dental hygiene, such as not wearing dental during sleep. नेक्स्ट टाइप है इसका एलर्जिक, एलर्जी की वजह से, जिसमें एलर्जिक जिंजिवोमाइटिस और एलर्जिक इज टाइप ऑफ type. Fourth, delayed hypersensitive reaction that occur in the susceptible topic individual when allergen penetrate the skin or mucosa. एक है आपका माइग्रेटरी स्टोमाटाइटिस, माइग्रेटरी स्टोमाटाइटिस और जियोग्राफिकल स्टोमाटाइटिस इज एन टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन व्हिच यूजुअली प्रेजेंट ऑन द टंग, पर होता है टर्म। Geographic tongue is named because there are atrophic erythematous area of the depapillation. The migrate over time, giving a map-like appearance. पर ये सारी अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एक हो गया आपका हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमाटाइटिस, दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ कॉज्ड बाय herpes simplex virus। सर पहले म्यूट तो करवा दीजिए। हमको क्या बोले, आपको लगा तब नहीं कि अंशु मेरे बारे में कुछ बोले? अरे यार बीच में म्यूट कर लो। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो इसकी कॉज आए थे, उनमें एक कॉज था वायरस बैक्टीरिया। तो इसमें हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमाटाइटिस क्या होता है, ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुआ है माउथ, तो दिस इज कॉल्ड हर्पेटिक जिंजिविटाइटिस स्टोमाटाइटिस। मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा, इसमें लिखा हुआ कोटिंग एजेंट सच एज बिस्मुथ सैलिसाइलेट, sucralfate or other antacid, water soluble lubricant or mouth and lips typically analgesic such as benzamin hydrochloride, topical anesthetic such as iodocane bismuth might impair gas reflex or short period, oral parenteral analgesic, मतलब इसमें ऐसे दोबारा से इसको देख लो, कोटिंग एजेंट सच एज बिस्मुथ सैलिसाइलेट सल्फेट और अदर एंटासिड। एंटासिड मतलब ऐसी मेडिकेशन जिनसे गैस वगैरह नहीं हो, एसिड वगैरह सीक्रेशंस नहीं हो, जिसकी वजह से नहीं। इसके बाद है वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट फॉर माउथ एंड लिप्स, पानी में घुलने वाली ऐसी चीजें जो माउथ और मुंह पर लगा सकते हैं, ऐसी दवाइयां इसमें काम करेंगी। टिपिकली एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक्स में कहते हैं जब पेन होगा तो उस टाइम पे ली जाती है एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है आपका टॉपिकली एनेस्थेटिक सच एज लाइडोकेन, अनेस्थेसिया, अनेस्थेटिया भी मतलब क्या है कि इनके सेंसेशन वगैरह को, इनकी इरिटेटिंग को झेलने के लिए, जिसमें लाइडोकिन विस्कस माइट इंपेयर गैग रिफ्लेक्स और द शॉर्ट पीरियड। इसके बाद है दोबारा से एनाल्जेसिक आया है इसमें, पेरेंटल ओरल और पेरेंटल एनाल्जेसिक इंक्लूड ओपियोइड्स ऑफ इफ नीडेड फॉर पेन नॉट कंट्रोल विद द अबव। ऊपर दी गई दवाइयों से अगर जो दर्द है उसमें राहत नहीं है या ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में ये पेरेंटल एनाल्जेसिक दे देंगे, ओपियोइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें एंटीसेप्टिक माउथ वाश। एक जो एंटीसेप्टिक माउथ वाश में अपन कह सकते हैं, जैसे बीटाडीन, जो बीटाडीन आता है उसका ओरल मतलब सॉरी लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें ओरल में उसके गार्गल वगैरह करने के लिए सब चीज काम में आती है। प्रोटेक्टिव पेस्ट, लोकल प्रोटेक्टिव पेस्ट मतलब जो पेस्ट होते हैं उसको वहां पे जो भी सेंसिटिव एरिया है या इन्फ्लेमेटरी एरिया है वहां पे लगाना। लोकल एनेस्थेटिक माउथ वॉश और स्प्रे, ओरल एनाल्जेसिक, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये आपका हो गया, आप कह सकते हैं क्या हो गया, ये हो गया स्टोमाटाइटिस, ठीक है। इसको आप एक बार फिर से पढ़ें घर पे।